आप तमाम लोग जानते हैं कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह ऐलान कर दिया कि झारखंड में और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव कब होना है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ जगहों पर उपचुनाव को लेकर के भी बातें कही और उपचुनाव को लेकर के भी उन्होंने तारीखों का ऐलान कर दिया, जिसमें आपको अगर बात करें तो बिहार में भी 4 विधानसभा चुनाव में विधानसभा सीट पर जो है वो चुनाव होना है, यानी कि 4 विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने हैं और उन उपचुनाव को लेकर के तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपनी तैयारियों में जुटी हुई। लेकिन इस बार बिहार में आप तमाम लोग जानते हैं कि एक तीसरी पार्टी है जो काफी उभर करके सामने आई है और वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रही है। और ये शुरुआत उन्होंने सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वार्म अप मैच से कर दी है। उन्होंने इस बार विधानसभा का चुनाव उन्हें 2025 में तो लड़ना ही है, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो 2 अक्टूबर को पूरी तरीके से पार्टी के तौर पर जो है सामने आ गई, उस पार्टी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो उपचुनाव भी लड़ेगी। और आज उन्होंने अपने पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है और अपने प्रत्याशी के नाम से उन्होंने सबको चौंका दिया है। बिहार के राजनीति में एक बड़ा कहा जा सकता है इतिहास रचने वाले हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को तरारी विधानसभा सीट से उतार दिया है जिसके बारे में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और उससे पहले आप तमाम लोग जानते हैं कि 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है और इस 4 विधानसभा की एक सीट तरारी से इन्होंने इस बार जो है एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिन्होंने हिंदुस्तान के बड़े से बड़े ओहदे पर काम करने का जो है सर्फ हासिल किया है। वो एक लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, यानी कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विधायकी का चुनाव लड़ेंगे, ये कोई सोच भी नहीं सकता है। ऐसा व्यक्ति, इतने बड़े छवि का व्यक्ति कम से कम सांसदी के सीट से नीचे तो बात नहीं कर सकता, लेकिन वो विधायकी लड़ने जा रहे हैं और विधायकी लड़ेंगे वो जनसुराज पार्टी से। यानी कि प्रशांत किशोर ने एक बेहद ही काबिल व्यक्ति को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जनाब है जिन्हें तरारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। प्रशांत किशोर आपको नजर आ रहे होंगे। हम आपको बता दें कि इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें जो जनसुराज ने साझा किया है। वो तरारी विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के उम्मीदवार श्री कृष्ण सिंह का परिचय, यानी कि श्री कृष्ण सिंह जो है, एसके सिंह जो है, उनका परिचय बताया गया है और यह परिचय काफी ही हाई प्रोफाइल इनका परिचय है। सबसे पहले बात करें पूर्व उप सेना प्रमुख, यानी कि पूर्व उप सेना प्रमुख। आप सोच लीजिए, सेना के इतने बड़े पद पर हैं, इतने बड़े पद पर उप सेना प्रमुख रह चुके हैं, ये कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति बिहार का, मुझे लगता है कि शायद ये जो है बिहार के दूसरे ही व्यक्ति हैं, यानी कि सिर्फ 2 ही व्यक्ति को, बिहार से 2 ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्हें इतना बड़ा पद मिला है सेना में। तो ये दूसरे व्यक्ति हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे। प्रशासनिक सदस्य आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल दिल्ली 2014 से 2017 तक ये सदस्य रहे, प्रशासनिक सदस्य रहे। साथ ही साथ ऑपरेशन पराक्रम और मेघदूत में सियाचिन ब्रिगेड का नेतृत्व किया है 2001-2003, काफी चर्चित। अगर आप इतिहास के छात्र होंगे तो आपको इसके बारे में मालूम होगा कि पराक्रम और मेघदूत में सियाचिन ब्रिगेड का नेतृत्व जो है वो इन्होंने किया था। अब आगे देखिए, ऑपरेशन रक्षक में कुपवारा डिवीजन को कमांड किया 2006 में। और आपको बता दें, लेह में ऑपरेशन मेघदूत और बादल फटने के वक्त आर्मी कॉर्प्स का नेतृत्व किया था सन 2009-2010। ये शायद आपको नई पीढ़ी के जो युवा पीढ़ी जो है उन्हें भी मालूम होगा कि किस तरह से एक बार बादल फट गया था। उस वक्त जो है इन्होंने आर्मी कॉर्प्स का नेतृत्व किया था सन 2009-2010 में। इसके अलावा अगर बात करेंगे, अति विशिष्ट सेवा मेडल और उत्तम युद्ध सेवा मेडल से जो है जनाब सम्मानित है, यानी कि एसके मिश्रा जी जो है वो श्री कृष्ण सिंह जो है वो इस पूरे मामले में जो है उनकी जो पूरी कह सकता है उपलब्धियां हैं वो हमने आपको बता दी। इस पूरे मामले को लेकर के जो अनाउंसमेंट हुआ वो कैसे हुआ, क्या कुछ हुआ, आप इस वीडियो को देखिए। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, श्री कृष्ण सिंह आज तरारी विधानसभा को रिप्रेजेंट करना स्वीकार किया है। लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह ने एज वाइस चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ ऑफ इंडियन आर्मी के पद से होते हुए अपना कार्यभार समाप्त किया था। तो आपने देखा, आपको बता दें, जब एसके सिंह ने इस पूरे मामले पर जब बातचीत की तो उन्होंने खास करके जो अग्निवीर योजना है उस पर अपनी बात रखी और उन्होंने अग्निवीर योजना का विरोध किया। क्यों किया ये भी उन्होंने बताया है, आप इस वीडियो को देखिए। कुछ दिन पहले प्रशांत जी से मेरी मुलाकात हुई और जिस तरह से ये काम बिहार में कर रहे हैं, हर बिहारी उसको फॉलो कर रहा है और मैं भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था उनसे कि वे और उनकी टीम गांव-गांव जाकर के पिछले 2.5-3 साल से मंथन कर रहे हैं और ऐसे कैंडिडेट्स खोज रहे हैं जिसकी छवि ठीक हो और बिहार के पॉलिटिक्स को अच्छा कर सके। ये जो उनका संकल्प और साधना है ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और दिल को भा गया और दिल से मैं उनके हर प्रोग्राम को फॉलो करता था, देखता था। लेकिन देखिए, ये भाग्य की बस होता है कि तरारी विधानसभा
की सीट खाली हुई, उसी में मेरा गांव है और मेरी बहुत यादें उसके साथ लगी हुई हैं। अब जब मेरा पूरा 41 साल फौज की नौकरी, 4 साल जज की नौकरी, ये सब पूरा होने के बाद जब मैंने पीछे देखा तो मैंने कहा कि अपना मैंने फर्स्ट इनिंग्स जितना हो सकता था देश की सेवा में लगा दिया। अब सेकेंड इनिंग्स में मेरे को अपने गांव की तरफ जाना है। जब प्रशांत जी ने ये प्रपोजल दिया तो मेरे को लगा कि अब मैं इसी के लिए देख रहा हूँ कि जो बचा खुचा समय है वो वापस अपने समाज को देने में बिताऊं। तो जब मैंने अपने गांव से पूछा तो गांव में बहुत उत्साहित हुए लोग। सबका यही था कि बबुआ तू जा, हमनी के लाइफ अच्छा करो। ये दिल को छूने वाली बात है। तो अब मैं अपना समय सेवा में उस समाज को देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे को इस लायक बनाया। अग्निवीर लेटेस्ट आया हुआ है। पर्सनली मैं खुश नहीं हूँ उस डिसीजन, इसलिए नहीं खुश हूँ, 2-3 कारण बता देता हूँ। सिपाही के लिए हमारा रेजिमेंट एक परिवार होता है, जहाँ वो 17 साल 20 साल जैसे बन जाता 25 साल 30 साल तक काम करता है। उसके बाद में जब भी होता है वो समय का जो भी परिवार का हेड होता है उसको लिखता है कि सर मैं यहाँ हूँ, ये हूँ, वो रेजिमेंट उसका देखभाल करता है। अब जहाँ 17 साल 20 साल की नौकरी में जो एफिलिएशन होता है उसको हमारे टर्म में रेजिमेंटेशन कहते हैं। तो आप खुद सोचिए कि 4 साल में वो कनेक्टिविटी आ पाएगी, रेजिमेंटेशन आ पाएगा। दूसरा, कोई टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उसमें टाइम लगता है। एक सिविलियन से एक सिपाही को बनाने के लिए 1.5 साल के करीब 2 साल के करीब लगता है। उसके बाद अगर वो आर्मर्ड कोर में गया है तो उसको टैंक का ड्राइवर बनना है, टैंक का गनर बनना है, टैंक का लोडर बनना है। हर चीज़ में टाइम लगता है। जब तक वो परिपक्व होता है अपनी ट्रेनिंग 4-5 साल करने के बाद उसको जाने का टाइम आ जाता है। मेरे विचार से इसको दोबारा देखने की जरूरत है और जहाँ तक हो सके उसको सुधारने की जरूरत है। तो आपने देख लिया दोस्तों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो विधायकी लड़ने वाले हैं जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ओहदा पर रह चुके हैं। और वो लोग जब विधायकी लड़ेंगे तो लोग ये सोचेंगे कि जिस व्यक्ति ने पूरा आसमान छू लिया है उस आदमी को अगर आम का पेड़ की ऊंचाई पर बिठा दिया जाए या तार गाछ पे बिठाया जाए तो फिर उसे लगेगा कि यार मैं तो उतनी ऊंचाई पर रह चुका हूं, यहां रह करके क्या होगा। लेकिन ये वहां आकर के रहना चाहते हैं और जमीन की हकीकत देखना चाहते हैं और फिर काम करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात होगी बिहार के लिए। अब आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो एक मुहिम तैयार की, उसके बाद उन्होंने एक पार्टी और पार्टी के बाद अब चुनावी मैदान में उतर गए, क्या लगता है कि वो कामयाब हो सकेंगे? हालांकि आपको बता दें प्रशांत किशोर पर लोग बीजेपी की बी टीम होने का भी आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।